बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैंने आज दिन में सुबह से अब तक कई जगहों पर, पंजगूर में भी और नौशकी में भी, गूगल मैप खोला और वहाँ पर मौजूद जब स्टोर्स खुले, फ्यूल स्टेशन खुला, कोई गिफ्ट शॉप खुली, तो उनको फ़ोन किया और उनसे सूरत हाल मालूम की। और ये वहाँ के रहने वालों की जानिब से दी गई इंफॉर्मेशन थी। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में उनसे मालूम हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा ये जो बलूचिस्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों में बढ़ते हुए दहशतगर्द हमले हैं, ये क्या फिनोमिना है और हो क्या रहा है, कौन है इसके पीछे, इस बारे में हमने पहले भी बात की, इस बारे में मजीद बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इस हमले की और इन हमलों की जो टाइमिंग है वो कितनी अहमियत रखती है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त जो अपडेट है सूरत हाल के हवाले से, वो क्या है। देखिए, नौशकी में जो क्लियरेंस है ऑपरेशन, वो कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम हमलावर खत्म कर दिए गए हैं। पंजगूर में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, आपको पता चल रहा था कि बाजार भी चले गए हैं, क्लियर कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और तमाम दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके अहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया है और दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है। जो उनके अज़ाइम थे कि वो इन कैंप्स के अंदर दाखिल हों और अंदर दाखिल होने के बाद कत्ल गारतगरी करें बड़े पैमाने पर, उस कोशिश को नाकाम बनाया गया। मगर दहशतगर्द इस हद तक आगे बढ़े कि उन्होंने भारी जानी नुकसान एक बार फिर पहुंचाया, वो नुकसान जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। हमारे जो अहलकार जामी शहादत नोश कर गए हैं उनकी तादाद के हवाले से जिया लांगू साहब, वजीर दाखिला बलूचिस्तान, 12 बता रहे हैं। ISPR की जानिब से ये तादाद 7 बताई गई है। हर जवान जिसने वतन पर जान निछावर की है बराबर यकसां कीमती जिंदगी रखता है। आप इस वक्त देख रहे हैं कैप्टन डॉक्टर बिलाल शहीद को, और ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें बलूचिस्तान, पाकिस्तान याद रखेगा और हम इनका कर्ज चुका नहीं सकते। गुज़श्ता कुछ अरसे में जो दहशतगर्द हमले हुए हैं, इनकी नेचर पे बात करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं आपके सामने ये खबर रखूं। ये खबर है द हिंदू की। thehindu.com अपनी वेबसाइट पर यह खबर देते हुए क्या बता रहा है, यह आपको बताऊं मैं। यह खबर है, आप देखिए, इसे कलोल भट्टाचार्य जी ने छापा था द हिंदू में जुलाई 3, 2019 को, और यह खबर हमें बताती है भारत के किरदार के बारे में। और इस खबर में लिखा हुआ है, इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट BLA कमांडर्स इन द पास्ट हैड सॉट मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडियाज हॉस्पिटल्स। इनको वहां तिब्बी इमदाद भी दी गई, इनका इलाज किया गया, इनमें से बात की सर्जरीज हुई हैं, ऑफन अंडर डिसगाइज और विद फेक आइडेंटिटी। ये वहां भेस बदल कर जाते हैं, ये वहां जाली शनाख्त के साथ जाते हैं। इन वन सच केस अ मिलिटेंट कमांडर इन चार्ज ऑफ खुजदार सिटी was based in Delhi for at least 6 months in 2017 when he underwent extensive treatment for kidney related ailments। ये वहां 2017 में 6 महीने के लिए अंडर ट्रीटमेंट रहा, इसके गुर्दों का इलाज हो रहा था। द हिंदू खुद लिखता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के बारे में यह बताता रहता है कि वो बलूचिस्तान में इन एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है। और यहां इन्होंने लिखा, इट इज नोन दैट द बलोच सरदार्स लाइक द लेट अकबर बुगटी एंड गौस बख्श बिजिंजो मेंटेन्ड वार्म पर्सनल टाइज विद वेरियस इंडियन पॉलिटिकल फिगर्स। हाउएवर विजिट्स by many militants are often under assumed identities, unlike those by prominent well-known leaders। तो बहुत सारे हैं जो भेस बदलकर वहां पर जाते हैं। जब कराची में पंसल खाने पर हमला हुआ था चीन के, तो उस वक्त भी भारत में बैठा एक बलोच दहशतगर्द वहां से इन हमलों के लिए हिदायत दे रहा था। यह ढकी छुपी बात नहीं है, यह सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। मेजर गौरव आर्या ने कुछ 2020 का मिड था, तब कहा था कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करेंगे। अजीत डोवल कहता रहा है कि
कि हम बलूचिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दहशतगर्द हमले कर सकते हैं। यह सिलसिला पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने इस हवाले से डोजियर्स दुनिया के सामने रखे हैं और बताया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है और पाकिस्तान में ये जो एलिमेंट्स हैं ये मुसलसल हमले करते रहते हैं। मामा कदीर जिसकी बात हो रही है, इसके बारे में द हिंदू ने लिखा था, अनदर लीडर हु विजिटेड इंडिया लास्ट ईयर वाज मामा कदीर। ही हैज बिकम अ पॉपुलर फेस ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट आफ्टर he launched a long march seeking the truth about his missing son, a बलोच एक्टिविस्ट। और फिर इस मामा कदीर ने यह कहा कि यह हिंदुस्तान से मदद चाहता है, हिंदुस्तान की हुकूमत से मदद चाहता है, मंजूर पश्तीन साथ है, अल्ताफ हुसैन साथ है, और ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे यहां सफ़े अव्वल के सहाफी सपोर्ट करते हैं और इनके साथ ही हमारी फोर्सेस पर हमले करते हैं और उनका खून बहाते हैं। इसीलिए सरफराज बुगटी साहब ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि जो नाराज बलोच हमारे यहां इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इस इस्तिलाह का खात्मा किया जाए, इन लोगों को अपरूट किया जाए, उखाड़ फेंका जाए, यह बहुत जरूरी हो गया है। इस वक्त आप इन हमलों के हवाले से जान लीजिए कि बलोच मिलिटेंट कमांडर्स ये जो हैं ये भारत में और इसके अलावा कुछ मौजूद हैं स्विट्जरलैंड में, कुछ यूरोपीय मुमालिक में, और वहां से ये अपने इन साथियों को फंडिंग भी फराहम करते हैं। यह सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। इस हमले की जो टाइमिंग है, मैंने आपसे कहा था, वो सबसे ज्यादा अहम है। इससे पहले जो हमले किए गए रिसेंटली, उन हमलों को और इस हमले को अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या किया जा रहा है तो आपको देखना होगा ये किस वक्त किए गए हैं। आज वजीर आजम इमरान खान साहब जब चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं तो उस मौके पर भारत के इन खिलौनों ने और इनके साथ साथ अफगानिस्तान में मौजूद एलिमेंट्स भी शामिल हैं जो अब भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। इन अनासिर ने यह काम किया है इमरान खान के दौरे चीन के मौके पर, क्योंकि बलूचिस्तान में होने वाला हमला यह पैगाम देता है कि बलूचिस्तान जो है उसे डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, वहां कोई महफूज नहीं है, वहां सी पैक पर काम हो रहा है, सी पैक का सबसे अहम हिस्सा वहां पर है। तो वहां पर वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सी पैक को भी महफूज नहीं रहना देंगे। और इमरान खान के दौरे चीन के मौके पर उन्होंने एक बार फिर यह पैगाम दिया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले भी इनके हमले नाकाम बनाए हैं, इस हमले को भी नाकाम बनाया है। इस हमले में नुकसान सिर्फ एफसी के इन कैंप्स का नहीं हुआ, दीगर इमारतों का भी हुआ है और जामी शहादत नोश किया है हमारे जवानों ने। आम लोग भी इसमें जख्मी हुए हैं और फिर उसके बाद कई घंटों तक यह सर्च ऑपरेशन जारी रहा। 5 लोग थे जो फरार हो गए थे और फिर उनको ठिकाने लगाने के लिए यह ऑपरेशन जारी रहा। शेख रशीद साहब ने बताया कि बाज मकामात पर हमने फोन सर्विस बंद कर दी ताकि इनका आपस में राब्ता भी जो है वो टूटे, इनके साथियों से राब्ता टूटे। और जो मैंने खुद लोगों से मालूम किया, मैंने फोन्स किए आज सुबह, और गूगल मैप इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जबरदस्त मदद फराहम करता है। मैंने गूगल मैप पे जाकर जहां शॉप्स के, गिफ्ट शॉप्स के, पेट्रोल स्टेशन के, रेस्टोरेंट्स के नंबर्स आ रहे थे, मैंने वहां डायल किया, उन लोगों से कुछ मालूमात हासिल की और अपना पूरा तारुफ देने के बाद यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन मिलने वाली मालूमात से पता चला कि यह ऑपरेशन हो रहा है। मिलने वाली मालूमात से पता चला कि रात गए उन्होंने धमाके सुने थे और उन धमाकों के बाद जो सूरत हाल थी, उस सूरत हाल में एक आम आदमी वहां परेशान हुआ था। ये बड़े हमले थे और इन बड़े हमलों को नाकाम बनाया गया है। इन लोगों के कब्जे से जो मोबाइल फोन्स मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, उनसे इनके राब्ते स्टैब्लिश हुए अफगानिस्तान में भी और भारत में भी। और ये भारत जिसके बारे में हमारे यहां कल ही मियां नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी कह रहे थे कि उससे ताल्लुकात बेहतर करें, और ये ताल्लुकात बेहतर होने के बाद 1 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी आपके यहां दौरा करेगा, चीजें बेहतर होंगी। ये सियासत खेली जाती है इन तमाम मामलात पर, हमारे जवानों की जिंदगियों पर, और यह सियासत सबसे नुकसानदेह है। भारत से तिजारत हो या किसी और मुल्क से, होनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ आवर सोल्जर्स। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता
और अब वक्त आ गया है, मैं पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इन नए मर्जर होने वाले ग्रुप्स को या पुराने ग्रुप्स को बिला तफरीक उखाड़ के फेंकें, ऑपरेशन करें, वगरना हम बार बार इनको रूम देने के नाम पर अगर गुंजाइश निकालते रहेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।